कैंसर हॉस्पिटल, वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो उसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? कैंसर हॉस्पिटल इसलिए बनाया कि मेरी वालदा को कैंसर हुई, और जब वो कैंसर की तकलीफ में वो जब आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि सारे पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं, और जो पैसे वाले लोग हमारी तरह तो बाहर ले जा सकते हैं अपने करीब रिश्तेदारों को, फैमिली को, लेकिन जो आम आदमी है, जो 95% पाकिस्तानी है, उसके अगर घर में कैंसर हो तो वो उसके लिए तो एक डेथ सेंटेंस थी। तो इसलिए ये सोच के कि आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, ये तब कैंसर हॉस्पिटल बनाया, और ये पाकिस्तान का आज वाहिद कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिधर 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने बड़े बेटे सुलेमान को किस रूप में देखना चाहते हैं, और क्या आप और आपकी वाइफ मिलके अपने बच्चों के बारे में डिसीजंस लेते हैं? बिल्कुल, वो उसकी माँ है सुलेमान की, और जाहिर है हम दोनों मिलके लेते हैं, लेकिन मैं जो उसको देखना चाहता हूँ एक अच्छा इंसान देखना चाहता हूँ, जिसको एहसास हो कि वो बड़ी प्रिविलेज बैकग्राउंड में है, और जितना इंसान प्रिविलेज होता है उतनी अल्लाह उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है कि इंसानों के लिए उतना ज्यादा करे। तो मेरे सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी कि अगर वो उसमें इंसानियत हो। क्रिकेटर बने कि नहीं? क्रिकेट बनता है नहीं बनता वो उसकी मर्जी है, या उसको अगर वो खुश है। मेरी एम्बिशन नहीं है। आपकी एम्बिशन? मेरी कोई एम्बिशन नहीं है कि वो क्रिकेटर बने या जो भी बने। हाँ, वो अच्छा इंसान बने। आप जो येलो टी शर्ट में, हाँ पूछे, आप क्या पूछ रहे हैं? आप एक क्रिकेटर रह चुके हैं और अब आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आपके दिल के करीब क्या है ज्यादा, पॉलिटिक्स या क्रिकेट? देखिए, क्रिकेट तो मेरा एक माजी का हिस्सा है, और मेरी जिंदगी का एक असूल है कि जो मेरा माजी गुजर जाता है, पास्ट, उसका चैप्टर मैं बंद कर देता हूं। मैं कभी माजी में नहीं जाता, मैं हमेशा आगे देखता हूं। और क्रिकेट तो अब एक जिस तरह आपके माजी में बचपन होता है, वो एक हिस्सा रह गया, उसमें मेरा कोई मेरा पैशन नहीं है क्रिकेट। जब आप पढ़ते थे या जब आप अर्ली डेज में क्रिकेट खेलते थे, उस समय आपको कैसेनोवा बोला जाता था, तो आज आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं भूल ही गया हूं। थोड़ा बहुत तो याद होगा कि आप पूरी तरह से भूल गए हैं अपने उस पास के बारे में। माइंड से इट्स नॉट ए कंप्यूटर की पूरा डिलीट हो जाए, कुछ तो आपको याद होगा। आज आप मुझे सिलेक्टिव एमनीजिया है, और भूल ही गया। हाँ, इधर से कुछ सवाल ही पूछ पाया। पूछे, आप क्या पूछ रहे थे? सर, इमरान खान को राजनीति में आए काफी टाइम हो गया है। अब इमरान खान खुद एज अ पर्सन ऐसे कौन से कदम उठाएंगे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छा संबंध कायम कर सके? देखिए, मैं ये इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सब जितनी यंगर जनरेशन बैठी है, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारी पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की यंगर जनरेशन की इसलिए जिम्मेदारी है कि अगर आप पढ़े लिखे लोग अपनी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर नहीं डालेंगे, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हर थोड़ी देर के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, फिर कोई वहां कहीं धमाका हो जाएगा, फिर हमारी वो लड़ाई हो जाएगी, फिर हमारी फौजें चली जाएंगी, अरबों रुपया उसमें जाया हो जाएगा। हम बजाय अपने इंसानों के ऊपर तवज्जो देने के, हम ये फिर अमेरिका से महंगे महंगे हथियार खरीदेंगे, आप F-18 खरीदेंगे, हम F-16 खरीदेंगे, और मुल्क पीछे जाता रहेगा, दुनिया आगे जाती रहेगी। इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस मसले को हल करें, और एक हम सिविलाइज लोगों की तरह गुजारें। हमारी तारीख पीछे काफी, हमारी कॉमन हिस्ट्री है, हमारे पास बड़ी सब पे जिम्मेदारी है कि हम इस डेडलॉक को तोड़ें। जी, ऐसा क्या है खुद में जो आप बदलना चाहेंगे, या जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करा, जो आप अब करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको, आप सब यूथ है, यंगर जनरेशन, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि देखिए, जो आपका माजी है ना, जो पास्ट है, उसका सिर्फ एक, उससे आप चीज करते हैं, पास्ट से सीखते हैं। उसके अलावा पास्ट में ना जिंदगी गुजारें, ना सोचे कि वो ऐसा होता तो ऐसे हो जाता, ना कोई रिग्रेट्स हो, कोई इसका कोई फायदा नहीं है। इसका सिर्फ एक मकसद है, जो आप में से कामयाब लोग होंगे वो अपनी जिंदगी की बेहतर एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज बेहतर करेंगे, अपनी खामियां दूर करेंगे, और आप ऊपर जाते जाएंगे। जो पास्ट में फंस गया वो पीछे रह गया। तो पास्ट में मेरी तो जिंदगी एक मुसलसल एक स्ट्रगल रही है। मैं सीखता हूं पास्ट से, मैं आगे जाता हूं, मेरी एम्बिशंस होती हैं, गोल्स होते हैं, ना मुझे फर्क पड़ता है अवाम क्या कहती है, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जब क्रिकेट शुरू की, मेरे लोग मजाक उड़ाते थे कि आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। अस्पताल बनाना शुरू हुआ, तब सारी दुनिया मजाक उड़ाती है कि ये गवर्नमेंट ही बना सकती है, कैसे बना सकता है। जब से पॉलिटिक्स में आया,
5 साल मेरा लोगों ने मजाक उड़ाया. आज उन्होंने में से कई वो लोग कहते हैं कि ये अकेला होप है पाकिस्तान का. इसलिए आप कभी लोगों से ना कभी फिक्र ना करें कि लोग क्या कहते हैं. लोग हम हिंदुस्तान से हार के जब गए 1989 में, तो हम टीम मीटिंग क्या हो रही थी कि कौन सी फ्लाइट पकड़ेंगे, रात के अंधेरे में पहुंचे ताकि हमें कोई देखे ना. और 7 साल के बाद हम हिंदुस्तान से जीत के गए तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर 1.5 लाख आदमी आया हुआ था आपको ग्रीट करने. पब्लिक ओपिनियन फिकल होता है. आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे. पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ही जिंदगी ना गुजारे, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जिंदगी गुजारे कि आप क्या करना चाहते हैं. बस एक आखिरी बात इस प्रोग्राम के एंड में, उन्होंने एक सवाल पूछा कि कोई ऐसी चीज जो आप बदलना चाहेंगे अपने अंदर, इमरान खान अपनी पर्सनालिटी में, अपनी शख्सियत में, कोई एक ऐसी चीज. देखिए, हर इंसान गलतियां करता है, नहीं तो हम फरिश्ते होते हैं. हम गलतियां करते हैं, हमारे में खामियां हैं. अक्लमंद इंसान अपनी गलतियों को दूर करता है और आगे बढ़ता है. ये नामुमकिन, ये तो आप ये फिल्मों की बात है कि जनाब मैं काश ऐसा होता तो मैं ऐसा होता, मैं खूबसूरत होता, मैं लंबा चौड़ा होता, मैं बॉडी बिल्ड, ये सारी चीज मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूं. अब मुझे कोई पूछे कि जी आप क्या चीज थी, मुझे तो नहीं पता क्या चीज थी. कई खामियां हम सब में होती हैं, कोशिश करते हैं दूर करने की. इमरान खान इस खास प्रोग्राम में हमसे हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बड़े मॉडेस्टी के साथ, अंग्रेजी का लफ्ज है, उन्होंने कहा कि काश कोई ऐसा हो, या फिल्मों में लोग ऐसे दिखना चाहते हैं. लेकिन यकीन मानिए एक पूरी जेनरेशन थी जिसने क्रिकेट देखा और बेइंतहा मोहब्बत की क्रिकेट से, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में. और उसमें से कितने लोग थे जो सिर्फ इमरान खान बनना चाहते थे. एक पूरी जेनरेशन थी फास्ट बॉलर्स की, खासतौर पर जिस बहुत सारे लोगों को इस हुनर में आगे बढ़ाया इमरान खान ने खुद, जो इमरान खान बनना चाहते हैं. हमारे लिए भी ये मौका था और आप सब लोगों के लिए मौका था इमरान खान से बहुत सारे सवाल पूछने का इस खास प्रोग्राम. लेकिन इस प्रोग्राम के आखिर में एक छोटी सी बात, आप लोगों से कितने लोग इमरान से हाथ मिलाना चाहते हैं इस वक्त? सारे देखते. मुझे पता नहीं कितनों को अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा. आप थोड़ा सा इनके करीब आ जाए. थैंक यू सो मच. हाँ, थोड़ा बात. इंडिया करे सवाल, इमरान खान प्रायोजक, नया गानिए प्योर बैन, मुहासों का करे सफाई.